हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 61 शिवरात्रि का त्यौहार। तो पिछले वीडियो से ही कंटिन्यू करते हैं। तो शिव और पार्वती के शादी के रिचुअल्स स्टार्ट हो चुके थे। तो सबसे पहले हिमालय और मैनावती ने शिव के पैरों को धोया और इस तरह से उनका वेलकम किया। उसके बाद में शिव को दही में शक्कर डालकर उन्हें खाने के लिए दिया। उसके बाद में वरमाला की रस्म हुई, जिसके लिए पार्वती को बुलाया गया और पार्वती और शिव ने एक दूसरे को फूलों की माला पहना करके ये रस्म कंप्लीट की। फिर शिव और पार्वती को मंडप में लेके गए और वहाँ पर जो हिमालय और मैनावती ने पार्वती का कन्यादान शिव को किया। उसके बाद में फिर पानी ग्रहण की रस्म हुई और फिर उसके बाद 7 फेरों की रस्म स्टार्ट होनी थी। तो रस्म स्टार्ट होने से पहले शिव और पार्वती का गठबंधन किया गया। तो गठबंधन की जो रस्म रहती है वो अक्सर दुल्हन की बहन के द्वारा किया जाता है। तो दक्ष की सभी बेटियां वहाँ पर उपस्थित थी। तो सभी लोगों ने कहा कि अदिति जो दक्ष की पुत्री है और जिन्होंने देवताओं को जन्म दिया है, इसलिए अदिति के हाथों शिव पार्वती का गठबंधन किया जाए। तो जब गठबंधन किया जाता है तो उसमें 5 चीज़ें रखी जाती है, जो होती है सिक्का, फूल, हल्दी, दुर्वा और चावल। तो देखिए इन 5 चीज़ों का रखने का कारण क्या होता है। सबसे पहले जो सिक्का होता है, तो सिक्का जो होता है वो धन संपत्ति प्रॉपर्टी का सिंबल होता है और ये इस बात का सिंबल होता है कि शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ जो रहेंगे, उनकी घर में जितनी भी उनके प्रॉपर्टी है, जितना भी पैसा है, दोनों का इक्वली अधिकार रहेगा, दोनों का बराबरी का अधिकार रहेगा। उसके बाद में जो रहता है पुष्प यानी फूल। फूल जो होता है ना, ये इस बात का सिंबल होता है कि शादी के बाद हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के साथ में खुश रहना चाहिए, एक दूसरे की तारीफ़ करना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। उन लोगों एक दूसरे को कभी भी ऐसा है ना, उनकी बुराइयां करके, उनकी शिकायतें करके उनको डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। हमेशा एक दूसरे को प्रोत्साहन देना चाहिए हर काम के लिए। उसके बाद में जो है हल्दी। हल्दी जो है तो ये सिंबल होता है कि शादी होने के बाद दूल्हा और दुल्हन को हमेशा एक दूसरे की जो हेल्थ है उसका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हल्दी एक एंटीसेप्टिक होता है। तो हमेशा एक दूसरे की हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। अब चौथी चीज़ जो होती है वो होती है दुर्वा। दुर्वा जो है वो सिंबल होता है कि जिस तरीके से दुर्वा कभी भी मुरझाती नहीं है, वैसे ही हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स और लव है उसे कभी भी मुरझाने नहीं देना चाहिए। और 5वां है चावल। चावल जो रहता है वो फूड का सिंबल होता है कि हमेशा पति पत्नी को खाना एक साथ खाना चाहिए, एक दूसरे से मिल बांट कर खाना चाहिए। इसके बाद में शिव और पार्वती के 7 फेरे हुए। तो देखिए जो 7 फेरों के जो 7 वचन होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो वर की प्रतिज्ञाएं होती हैं, वर के वचन होते हैं, मतलब जो दूल्हा जो है वो अपनी दुल्हन को जो वचन देता है वो इस प्रकार है कि जो सबसे फर्स्ट है पहला, इसमें यह है कि जो हस्बैंड रहते हैं वो इस बात का प्रॉमिस करते हैं कि वो जब भी कहीं जाएंगे घर से बाहर, जैसे तीर्थ यात्रा में घूमने फिरने, तो वो अपनी वाइफ को अपने साथ लेके जाएंगे। और अगर वो कुछ भी जैसे व्रत उपवास करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, हवन करेंगे, तो वो करने से पहले अपनी वाइफ से उनकी सहमति लेंगे और उनको अपने साथ में इन्वॉल्व करके करेंगे, कभी भी वो अकेले नहीं करेंगे। तो सेकंड होता है कि जो हस्बैंड रहते हैं वो अपनी वाइफ के जो फैमिली होती है, वाइफ की जितनी भी फैमिली होती है, मम्मी पापा भाई बहन, उन सब की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करेंगे जितनी रिस्पेक्ट वो अपनी खुद की फैमिली की करते हैं। वो खुद कभी भी उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तीसरा जो रहता है कि जो हस्बैंड रहता है वो अपनी वाइफ के बीमार होने पे, उनके बूढ़े होने पे, या फिर कभी ऐसा सिचुएशन आए कि जो उनकी वाइफ है उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, ऐसी स्थिति होने पर भी वो उनका सपोर्ट करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे और उनको कभी भी ब्लेम नहीं करेंगे। हमेशा उनके साथ उनके सपोर्टिंग हस्बैंड बन के रहेंगे और उनका हर परिस्थिति में ध्यान रखेंगे। फोर्थ ये होता है कि जो हस्बैंड रहते हैं वो पैसे कमाएंगे, क्योंकि जो है पुराने ज़माने में हस्बैंड बाहर पैसे कमाते थे, वाइफ कमाती नहीं थी। तो हस्बैंड पैसे कमाएंगे और अपनी वाइफ की जितनी भी रिक्वायरमेंट है, उसे जो भी चीज़ की ज़रूरत है उसे कंप्लीट करेंगे। ये हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। 5वां जो होता है वो ये है
कि जो हस्बैंड है वो जब भी किसी पैसों का खर्चा करेंगे या कुछ मतलब जैसे हम करते हैं ना कि कुछ एफडी करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी लेते हैं या पैसों का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो जो भी करेंगे अपनी वाइफ के साथ में सलाह मशवरा करके करेंगे। अपना अपना अकेला अकेले नहीं करेंगे कि मैं पैसे कमा रहा हूँ तो मुझे पता है कहाँ क्या करना है। जो भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर कुछ एफडी कर रहे हैं या जो भी उसके पैसों का यूज़ कर रहे हैं, अपनी वाइफ के साथ में आपस में मिलजुल के बातचीत करके करेंगे। और 6 नंबर पे होता है कि जो हस्बैंड है वो कभी भी अपनी वाइफ की इंसल्ट नहीं करेंगे और ना ही किसी दूसरे को करने देंगे। अगर कोई आपकी वाइफ के साथ में कुछ मिसबिहेव कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, तो हस्बैंड उस बात के लिए उनका ऑब्जेक्शन भी लेंगे और उनके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। और जो 7वां है वो ये है कि जो हस्बैंड है वो अपने रिलेशन में लॉयल रहेंगे और इस तरह मतलब जो बाहर अफेयर करना या किसी दूसरे वाइफ के दूसरी लड़कियों के साथ रिलेशन रखना, ये सब नहीं करेंगे। ये सब हो गई जो मतलब हस्बैंड की प्रतिज्ञा है, वर की प्रतिज्ञा है। अब हम बात करते हैं वधू की प्रतिज्ञा है, मतलब जो दुल्हन अपने हस्बैंड को प्रॉमिस करती है वो इस प्रकार है कि जो सबसे फर्स्ट है कि जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड के कामों में उनको सपोर्ट करेगी। मतलब ये नहीं कि उनको खींच खींच के पीछे करना कि ऐसा मत करो वैसा मत करो। हस्बैंड जो काम करता है, फिर वो जॉब करता है, पूजा पाठ करता है या कुछ और सोशल इवेंट करता है, तो उसमें वो उनको सपोर्ट करेगी। उनके इसमें मतलब रास्ते में रोड़ा नहीं अड़ाएगी और उनको खींच के पीछे भी नहीं करेगी कि कोई ज़रूरत नहीं ऐसा करने का एक्सेट्रा। सेकंड होता है कि जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड के जो फैमिली है और जो रिलेटिव है उनका भी ध्यान रखेगी। ऐसा नहीं कि मुझे तो बस मेरे हस्बैंड से मतलब है, बाकी लोगों से मुझे क्या लेना देना। नहीं, वो फैमिली में सबका ध्यान रखेगी। फिर सास ससुर देवर ननद और भी जो रिलेटिव्स रहते हैं सबका ध्यान रखेगी। थर्ड है कि जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड की बात मानेगी, क्योंकि मतलब उनके साथ में आर्ग्यूमेंट नहीं करेगी, उनकी बात मानेगी। अगर हस्बैंड कुछ ऑर्डर देता है तो उसे फॉलो करेंगी और साथ ही वो अपने हस्बैंड का किचन संभालेगी। मतलब अपने हस्बैंड के खाने पीने की देखभाल एक वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें अच्छे से खाना मिले, उनको पौष्टिक खाना मिले, उनकी पसंद का मिले। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइफ की है। फिर फोर्थ है कि जो वाइफ है वो खुद को अच्छे से नीट एंड क्लीन रखेगी, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि जो बहुत सी लड़कियां अपना ख्याल नहीं रखती, तो अपने आप को नीट एंड क्लीन रखेगी और अपने घर को भी नीट एंड क्लीन रखेगी, क्योंकि क्लीनिंग डस्टिंग ये सब का ध्यान रखना एक वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑब्वियसली। फिर भले ही अगर आप नहीं कर रहे हो तो दूसरों से करवाओ, हाउस हेल्प से करवाओ, जो भी करवाओ, पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका घर भी एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए और आपने खुद ने भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। ऐसा केयरलेस बिहेवियर नहीं कि हाँ जो चीज़ जहाँ पड़ी है वहीं पड़ी है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो ये वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिफ्थ है कि जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड की प्रॉब्लम्स में और उनको कभी कोई दुख है तो उसमें उनको सपोर्ट करेगी। ये नहीं कि और जले पे नमक छिड़कना कि हाँ तुम तो गलती होती है, तुम तो ऐसे ही करते हो। अपने को सपोर्ट करना रहता है। सिक्स्थ है कि जो वाइफ है वो बेकार का जो आलस में जो लड़कियां रहती ना, जिनको काम करना अच्छा नहीं लगता, तो ऐसा आलस नहीं करेंगे। अपने फैमिली का, अपने घर का ध्यान रखेंगी और अपनी निगरानी में ही सब काम करेंगी और हर चीज़ में परफेक्शनिज्म की कोशिश करेंगी। ये नहीं कि मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं तो बैठी हूँ, मेरे से तो सुबह उठते नहीं बनता, मुझे तो ये सब नहीं। अपना ज़रा ध्यान रखेंगी। एंड द सेवेंथ इज़ वही जो वाइफ हस्बैंड ने की थी कि वो अपने रिलेशन में लॉयल रहेंगी, दूसरे आदमियों की तरफ कोई मतलब गलत रिलेशन नहीं रखेंगी। इस प्रकार से ये जो 7 प्रोमिसेस रहते हैं जो हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है और वाइफ अपने हस्बैंड को देते हैं, तो ये सभी जो है हस्बैंड वाइफ की ये जो 7 प्रोमिसेस थे ये कंप्लीट हुए, 7 फेरे हुए। उसके बाद में शिव और पार्वती ने हवन किया। हवन होने के बाद में जो लाजा होम बोलते हैं, जिस लाई हवन, तो उसमें ऐसा रहता है कि जो हस्बैंड वाइफ रहते हैं वो ऐसे हाथ करते हैं और जो दुल्हन का भाई रहता है ना, वो उनके ऊपर वो जो जिसको बोलते हैं ना हम परमल लाई, वो डालते हैं और वो जो है उनके हाथ से टच होते हुए जो है हवन कुंड में जाता है। तो ये वाला भी एक रस्म होती है। ये रस्म कंप्लीट की। उसके बाद में सबसे लास्ट में जो है शिव ने पार्वती को सिंदूर लगाया, उन्हें मंगलसूत्र पहनाया और इस प्रकार से ये पूरी शादी सभी रस्म रिवाजों के साथ में कंप्लीट हो गई। और कंप्लीट होने के बाद में
ये जो है ये मतलब उनका पूरा वो दो शादी के सारी रस्में कंप्लीट हुई। उसके बाद में ये जो दिन होता है, दिन था, जिसे हम बोलते हैं फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इस दिन में इनकी शिव और पार्वती की शादी हुई थी। और शादी होने के बाद में हर साल उनकी जो मैरिज एनिवर्सरी है उसे हम शिवरात्रि का त्यौहार के रूप में पूजा करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि के त्यौहार पे जहाँ उनका व्रत रखो शिव जी का और शिव पार्वती की पूजा करने से हमें भी एक हैप्पी मैरिड लाइफ मिलती है, हमारी जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी रहती है। और इस प्रकार से इस व्रत की काफ़ी मान्यताएं हैं। इस दिन शिव पार्वती की पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, अच्छे से रेडी होते हैं, व्रत करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है पहला शिवरात्रि, शिव पार्वती की जब शादी हुई तो पहली शिवरात्रि हुई। और फिर उसके बाद में ये जो है पूरी तरीके से इनकी शादी कंप्लीट हुई। तो अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।